मेरे प्रिय दर्शकों, आपको मेरा नमस्कार। मैं आज आपको शनिवार व्रत की विधि व कथा सुनाने जा रहा हूँ। शनिवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाकर एक काले रंग का आसन बिछाएं और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं, क्योंकि पश्चिम दिशा के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। पश्चिम दिशा के जो अधिपति हैं वह शनिदेव हैं, इसीलिए शनि की पूजा में पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके ही बैठना चाहिए। सबसे पहले आप शनिदेव की पूजा करने से पहले आप अपने हाथ में संकल्प लें। संकल्प में काले तिल, सरसों का तेल, उड़द की दाल, काला कपड़ा और काले फूल और अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें दक्षिणा रखें। संकल्प में अपना नाम, गोत्र उच्चारण करें और जिस उद्देश्य से आप शनिवार के व्रत कर रहे हैं या शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, उस उद्देश्य को अपने मन में धारण करें। पूजा में काले फूल और काले तिल और सरसों का तेल का ही उपयोग करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, शनिदेव की पूजा में तांबे के बर्तन का उपयोग ना करें। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि की दशा या महादशा या अंतरदशा हो, या शनि की 7.5 चल रही हो, या शनि की ढैया चल रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए शनिवार का व्रत बहुत आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों को शनिवार का व्रत जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन दान अवश्य करना चाहिए। शनि का दान में सरसों का तेल, काला कपड़ा, काले जूते या काला चप्पल, उड़द की दाल और लोहे की कुछ वस्तु, जैसे शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोहे की वस्तु में लोहे की तलवार या चाकू, यह वस्तु किसी महाब्राह्मण को दान देनी चाहिए। अगर महाब्राह्मण ना मिले तो महाब्राह्मण की जगह उस दान को किसी गरीब या ज़रूरतमंद या किसी सफाई कर्मचारी या किसी असहाय व्यक्ति को दान करना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, यहाँ तक कि देवता भी शनिदेव की दृष्टि से नहीं बच पाए। जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया है कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा शनिदेव उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। कभी शनिदेव की कुदृष्टि ऐसे व्यक्तियों पर नहीं पड़ती जो हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसके अलावा जो अपने पितरों की पूजा करते हैं उन पर भी शनिदेव कभी कुपित नहीं होते हैं, यानी कि शनिदेव की कुदृष्टि ऐसे व्यक्तियों पर भी नहीं पड़ती जो अपने पितरों की पूजा करते हैं। शनिवार के व्रत में सूर्यास्त के बाद ही उड़द की दाल की खिचड़ी उत्तम मानी गई है। यानी कि शनिवार का व्रत कब खोलना चाहिए? सूर्य अस्त होने के बाद। सूर्य अस्त होते टाइम शनिदेव की पूजा करने के बाद ही शनिदेव का व्रत खोलना चाहिए। व्रत में उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए और शनिवार के व्रत विषम संख्या में करने चाहिए। 7, 9, 11, 21 इस तरह शनिवार के व्रत करने चाहिए। अब मैं आपको शनिवार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में विवाद होने लगा कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है।
सभी अपने आप को बड़ा समझने लगे थे। उन लोगों का विवाद काफी बढ़ गया और वह किसी फैसले पर न पहुंच सके तो देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हे देवराज, आप हमारा न्याय करके बताएं कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। ग्रहों की बात सुनकर इंद्रदेव घबरा गए और बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मैं किसी को छोटा बता सकूं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक उपाय अवश्य बता सकता हूं। इस समय मृत्युलोक में विक्रमादित्य का राजा राज्य कर रहा है। वह दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर सभी ग्रह महाराज विक्रमादित्य के पास गए और सारा किस्सा सुनाया। ग्रहों की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको छोटा बताऊं और किसको बड़ा। काफी देर तक विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं को 9 आसन बनवाए और उनको कर्मा अनुसार बिछा दिया। सोने का सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे। इसके बाद राजा ने ग्रहों से कहा, आप सब अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है उसको सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे है उसको सबसे छोटा समझिए। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बता दिया है। उन्होंने कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीना तथा राहु और केतु उल्टे चलते हैं। केवल 18 महीने केवल एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रह सकता हूं। जब श्री राम चंद्र जी पर 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया और रावण पर आई तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया। इसीलिए राजा, अब तो तनिक सावधान रहना। शनिदेव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोला, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा होगा सब देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो बड़ी प्रसन्नता के साथ और शनिदेव क्रोध से भरकर विक्रमादित्य के दरबार से उठ अपने स्थान को चले गए। कुछ समय के पश्चात जब महाराजा विक्रमादित्य पर 7.5 आई तो शनिदेव ने व्यापारी का रूप धारण करके अनेक तरह से सुंदर घोड़ों के साथ महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी पहुंचे। राजा ने व्यापारी के पास आकर उन दोनों को देखा और उनमें से एक सुंदर छोटे और एक सुंदर घोड़े को पसंद किया। सवारी के लिए उस पर चढ़ा। बस राजा के उस पर चढ़ने की देरी थी कि वह हवा हो गया और जंगल में राजा को गिराकर अदृश्य हो गया। अब राजा जंगल में मारा फिरने लगा। भूख और प्यास ने उन्हें बेहद सताया। इतने में कहीं से एक ग्वाला निकला। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात राजा ने ग्वाले से नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने, राजा,
को सीधा रास्ता बता दिया। राजा शहर में पहुंचा और सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने जब उसका नाम ग्राम पूछा तो राजा ने कहा, मेरा नाम बिका हुआ है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। सेठ ने उसे कुलीन मनुष्य जानकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन अधिक बिक्री हुई। इससे सेठ राजा को एक भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने घर को ले गया। भोजन करते समय राजा ने देखा कि एक सोने का हार खूंटी के साथ लटक रहा है और खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर सेठ को हार कहीं न मिला तो सबने यही कहा कि हार अवश्य ही बिका ने चुराया है। इस पर 5-7 आदमी विक्रमादित्य को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए और कोतवाल ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और बोले, महाराजा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है और चोर मालूम नहीं होता, लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने ही की है, क्योंकि इसके घर में इसके अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं आया। इस पर राजा ने आज्ञा दी, महाराज, विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर चौकड़ियां की जाए। राजा की आज्ञा अनुसार विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। इसके पश्चात राजा की यह दशा हो गई कि किसी ने पानी उसके मुंह में डाल दिया तो पी लिया, यदि किसी ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हुआ तो एक तेली उनको अपने घर ले गया और अपने कोल्हू पर बैठा दिया। महाराज विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठे हुए दिन भर बैल हाँकते रहते। जब राजा की बुरी दशा समाप्त हो गई और जब एक रात को वर्षा के समय वह मल्हार गा रहे थे तो उनका गाना सुनकर उस नगर के राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई और अपनी दासी को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि देखो इस समय कौन मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। राजकुमारी ने प्रण किया कि यदि विवाह करूंगी तो मैं इस चोर गैया के साथ ही करूंगी। और अगले दिन राजकुमारी ने अनशन व्रत कर दिया। दासी ने रानी को सब हाल सुना दिया। रानी तुरंत ही राजकुमारी के पास पहुंची और उससे उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने प्रण किया है कि अमुक तेली के घर में चोर गैया है, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। रानी के चिंतित हो यह बात राजा को बताई। राजा ने भी समझाया और उसने कहा, पुत्री, मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर गुणवान और रूपवान राजकुमार को साथ तेरा विवाह करूंगा। जो बात तुमने सोची है यह तुम जैसी राजकुमारी को शोभा नहीं देती। इस पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यदि आप इस संबंध में अधिक कुछ कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर नहीं करूंगी। राजा ने उसी समय तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में चोर गैया है, मैं उसके साथ लड़की का विवाह करना चाहता हूं। तेली ने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। राजा ने कहा, भाई, भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। अब तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करने लगा।
फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह चोर गैया विक्रमादित्य से कर दिया। रात्रि के समय जब महाराजा विक्रमादित्य और मन भावती महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, कहो तुमने मुझको छोटा बताकर कितने दुख उठाए हैं। तब महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव से अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। इस पर शनिदेव ने प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य को हाथ पैर दोबारा दिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा दुख किसी और को नहीं दीजिएगा। शनिदेव ने कहा, राजन, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और चींटियों को आटा डालेगा उनके मनोरथ में अवश्य पूरे करूंगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल जब राजकुमारी मन भावनी की आंख खुली और उसने महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे तो वह आश्चर्य से चकित हो गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना समसत वृत्तांत कहा और यह भी बतलाया कि मैं विक्रमादित्य हूं। नगर भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया है, अतः आप अब तो आपका जो जी चाहे मुझे दंड दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसमें आपका कोई कसूर या कोई दोष नहीं है। सेठ ने कहा, परंतु मुझको तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। सेठ महाराजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और बहुत ही बढ़िया पका स्वादिष्ट भोजन उनके सामने रखा। जब विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्य की बात सबको दिखाई। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी अब उगल रही थी। महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, जब मुझ पर शनि की दशा थी तब खूंटी ने हार निगल लिया था, अब शनिदेव की दशा समाप्त हो गई है तो खूंटी ने हार उगल दिया है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। महाराजा विक्रमादित्य राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी सहित अपनी राजधानी को रवाना हो गया। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने नगर में यह घोषणा कराई, शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं। जिस राजा ने पहले कहा कि शनिदेव तो सबसे छोटे हैं, सबसे लास्ट के लोहे के आसन पर बैठेंगे, जब शनिदेव का प्रकोप उन पर हुआ तो अब कह रहे हैं कि शनिदेव सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं। जो कोई शनिदेव की कथा पढ़ता है या सुनता है उनके सब दुख दूर हो जाते हैं। बोले शनिदेव भगवान की जय।